अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मुताला करेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मुताला किए थे। चलिए अब सबक नंबर 2 में से 1 और 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में हम इसे सीखते हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हमें वो पेपर में किस तरह के वो हमको सबक नंबर 2 में से पूछ सकता है। जैसा कि पहला देखिए, यहाँ पर मुरब्बई मसावात को मेयारी सूरत में लिखिए, इस पर भी हमको सवाल आ सकता है। दूसरा, मुरब्बई मसावात के जज़र बताइए, इस पर भी हमें सवाल आ सकता है। बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC की कीमत मालूम कीजिए। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है हमारा, तय कीजिए कि जज़र मुरब्बई मसावात के हल है या नहीं। ये कुछ है हमारे पास टाइप जो 1 मार्क्स के लिए हम लोगों को पेपर में वो सवाल पूछ सकता है। तो चलिए हम इसको तरतीबवार हर पॉइंट पर 1-1 2-2 मिसाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, मेयारी सूरत में लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। इसको हमको मेयारी सूरत में लिखना है, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। किस तरह से मेयारी सूरत में हम लिखते हैं, चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो सवाल है हमारे पास 3y कुव्वत 2 बराबर 8y नफ़ी 5। तो मेयारी सूरत में लिखने से पहले सबसे पहले हमको इसकी मेयारी सूरत का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। ये हमारी मेयारी सूरत का फॉर्मूला है। अब हमको इस मेयारी सूरत के फॉर्मूले के मुताबिक ये तीनों मिसालों को मेयारी सूरत में लाना है। तो सबसे पहले हमारी मेयारी सूरत में क्या दिया हुआ है, x कुव्वत 2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद x की टर्म दी गई है और उसके बाद मुस्तकिल रुकन दिया गया है। इसके मुताबिक हम लोगों को हमारे दिए हुए तीनों क्वेश्चन को हमें तरतीब में लाना है। तो हम किस तरह से लाएंगे, सबसे पहले हमारे पास बड़ी कुव्वत क्या है, 3y कुव्वत 2, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे इस तरह से। आगे यहाँ पर देखिए बराबर की अलामत है और बराबर की अलामत की तरफ 2 हमारे रुकनों है, एक 8y है और दूसरा नफ़ी 5 है। जब ये दोनों रुकनों बराबर के उधर जाएंगे तो अपनी अलामत को वो चेंज कर देंगे। 8y अभी मस्बत में है, जब वो इधर आएगा तो वो हो जाएगा मनफी में। इसी तरीके से 5 जो है मनफी में है, इधर आकर वो हो जाएगा मस्बत में। ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब, जो 1 मार्क्स के लिए हम लोगों को वो एग्ज़ाम में पूछेगा। अब इसी तरीके से सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें सॉल्व करते वक्त आप सबसे पहले जो सवाल है हमारा सवाल का एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद आप इस तरह से मेयारी सूरत का फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे। आप इस तरह से आपको मेयारी सूरत का फॉर्मूला बताना है और इसके मुताबिक अपनी मसावात को जो है तरतीब में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा 4z कुव्वत 2, उसके बाद bx वाली टर्म, यानी यहाँ पर जो मसावत है हमारी z में है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर पर आएंगी 3z। तो 3z बराबर के इधर है, जब वो इधर आएगा तो वो मनफी में हो जाएगा और प्लस का जो 7 है वो अपनी जगह पर ही रहेगा एज इट इज़ और इधर रहेगा हमारा 0। इसी तरीके से यहाँ पर हम फिर दोबारा से यहाँ पर हमारी मेयारी सूरत का फॉर्मूला लिखेंगे, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर y कुव्वत 2 है, तो ये दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, बराबर की उधर की जानिब भेजना है। तो ये हो जाएगा हमारा y कुव्वत 2, जब 5y इधर मस्बत में उधर जाकर वो मनफी में हो जाएगा और उसी तरीके से 4 भी जो है हमारा मनफी में हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो ये था हमारा पहले मेयारी सूरत पर सवाल जो हमको 1 मार्क्स के लिए वो पेपर में पूछेगा। इसी तरीके से हम अगले इसकी तरफ आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक था उस पर हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मुरब्बई मसावत के जज़र मालूम कीजिए। 2 मिसालें आपके सामने रखा हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे मालूम करते हैं यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे। तो पहली वाली मिसाल जो है हमारी, इसको आप हल में दिया हुआ करके लिखिए। इस तरह से हल में दिया हुआ हमारी जो भी सवाल रहेगा उस सवाल को आपको इस तरह से लिखना है, बराबर 0। अब हमको इसका जज़र मालूम करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को बांट देंगे। हमने यहाँ पर x + 5 बराबर 0 कॉमा देकर हम लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अब प्लस यहाँ पर 5 जो प्लस में उधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे x बराबर -5
और इसी तरीके से हम लिखेंगे x बराबर -2। तो ये जो है ये हो गए हमारे मुरब्बी मसावात के जज़र, जो हमको 1 मार्क्स के लिए वो पेपर में पूछ सकता है। इसी तरीके से अगला सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो सवाल है हल में सबसे पहले आप लिखिए दिया हुआ करके आप लिखिए। जो सवाल है हमारा उसे एज इट इज लिखिए, पी कुव्वत 2 नफ़ी 9 बराबर 0। इसमें आप सबसे पहले क्या करना है, आप पी कुव्वत 2 को एज इट इज लिखिए और 9 को आप इधर भिजा दीजिए, क्योंकि 9 इधर मनफी में उधर जाकर वो मस्बत में हो जाएंगे। फिर आप जुमला दीजिए कि तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर जैसे हमने ये जुमला लिखे तो यहाँ पर पी हो जाएगा और 9 मुरब्बा अदद है। किसका मुरब्बा अदद है? 9। यहाँ पर देखिए 9 जो है वो हमारा 3 का मुरब्बा अदद है। तो आप 3 के पास इस तरह से जमा नफ़ी की अलामत लगा दीजिए। बड़ा इजी है क्वेश्चन, हमारा 1 मार्क्स के लिए हमको वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC की कीमत मालूम कीजिए। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं हम यहाँ पर, बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC की कीमत मालूम कीजिए, या फिर ऑब्लिक करके आपको इस तरह की सवाल भी दे सकता है कि डेल्टा यानी ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। दोनों सवाल का मतलब एक ही होता है और दोनों का तरीका हमारा सेम है, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो फार्मूला है बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC ये डेल्टा का ही फार्मूला है। तो कैसे मालूम करेंगे यहाँ पर हम इसे देखिए। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ सवाल है, सवाल नंबर 1, 4m कुव्वत 2 नफ़ी 8m जमा 5 बराबर 0 को आप सबसे पहले हल में दिया हुआ करके लिखिए। इस तरह से दिया हुआ करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर सवाल को दिया हुआ करके लिखेंगे 4m कुव्वत 2 नफ़ी 8m जमा 5 बराबर 0। आपने यहाँ पर इसे लिखा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर आप उसके बाद अपनी हमारी जो म्यारी सूरत का फार्मूला है वो लिखिए यहाँ पर इस तरह से बराबर 0। फिर उसके बाद आप जुमला दीजिए यहाँ पर मुआवजा करने पर। ओके, हमने लिखा यहाँ पर मुआवजा करने पर। तो जो ज़रीब हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने म्यारी सूरत का फार्मूला लिखा वो एक्स मुतग़य्यर में लिखा और सवाल हमको दिया हुआ है एम मुतग़य्यर में। तो यहाँ पर मुतग़य्यर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ज़रीब से ताल्लुक़ रखना है। तो यहाँ पर देखिए ए का ज़रीब क्या है हमारे पास, ऊपर देखिए 4, बी का ज़रीब क्या है आपके पास 8 और सी का ज़रीब है हमारे पास 5। इस तरह से आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद आप फार्मूला लिखिए। आप डेल्टा के लिए अगर मालूम करना चाहते तो डेल्टा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर यानी ममीज़ बराबर वही फार्मूला है हमारा, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, बी कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। इस तरह से आप फार्मूले में तमाम जो कीमतें दी गई है उसकी वो कीमत आप यहाँ पर रखिए। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें ये देखिए तो कैसा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू करके बी कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर आप लिखिए 8 कुव्वत 2 नफ़ी 4, ए कितना दिया हुआ है आपके पास 4 दिया हुआ है, ज़र्ब की अलामत लगाकर 4 लिखिए। सी कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। इस तरह से तो यहाँ पर 8 का मुरब्बा होता है 64। यहाँ पर देखिए नफ़ी की अलामत एज इट इज़ रहेंगी। ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 16 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 तक लेते हैं तो कितना होता है 16 पंजे 70 होता है हमारा। 16 पंजे, चलिए यहाँ पर ज़रब कर लेते हैं हम लोग, 16 ज़रब 5 3, 16 पंजे 80 होता है। कितना होता है 16 पंजे 80 होता है। तो यहाँ पर देखिए 80 में से अगर हम 64 माइनस करें तो कितना बचता है हमारा, 80 में से 64 माइनस कीजिए। यहाँ पर आपके पास बचेगा 10 में से 4 गए बचे 6 और 7 में से 1 गया बचा 1। ओके, तो कितना बच गया हमारा 16। बड़ा अदद हमारे पास कौन सा है मनफी का 80 है, तो इसलिए उसकी अलामत हम यहाँ पर लगाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ साथ हम अब हमारा जो दूसरा सवाल है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा दूसरा सवाल, एक्स कुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 बराबर 0। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, हल में आपको लिखना है दिया हुआ। आप इस तरह से लिखिए दिया हुआ करके, दिया हुआ में जो भी आपका सवाल है उसको आप एज इट इज लिखिए बराबर 0। उसके बाद आप फार्मूला लिखिए हमारा मुवाजना करने पर। यहाँ पर आप इस तरह से जुमला लिखिए मुवाजना करने पर। यह है हमारा फार्मूला ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। कीमती लिखिए। अब यहाँ पर x कुव्वत 2 का कोई ज़रीब नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तब लिखिए यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 4। यहाँ पर आप लिखिए इस तरह से b कुव्वत 2 नफ़ी 4 AC। ओके, कीमत रखिए b कितना है 4 कुव्वत 2 नफ़ी 4 एज इट इज़ रहेगा, ज़रब a कितना है 1, ज़रब c कितना है 4। इस तरह से हमने यहाँ पर इसी कीमतें रख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले 4 का मुरब्बा कितना होता है 16, नफ़ी की अलामत एज इट इज़, क्योंकि बाकी अदद हमारे वो मस्बत में मौजूद है। तो देखिए 4 का 4 4 चौक 16।
तो हमारा जवाब हमें क्या हासिल हो जाएगा, 0 हासिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के हमने 3 टाइप के क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर देखा। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है तय कीजिए कि जज़र मुरब्बी मसावात के हल है या नहीं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए, ये इन क्वेश्चनों में से 2 टाइप पर या 3 टाइप पर क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता आया है और इंशाल्लाह इस बार भी वो पूछेगा। चलिए हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। तय कीजिए कि जज़र मुरब्बी मसावात के हल है या नहीं। यहाँ पर मैंने 2 मिसालें लिया हूँ। इन दोनों मिसालों को कैसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है हमारा, इसको आपको हल में दिया हुआ करके लिखना है इस तरह से, और x की जगह पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले x यहाँ मौजूद है, यहाँ पर 1 कुव्वत 2 नफ़ी 3 x यहाँ मौजूद है, एज इट इज़ लिखिए आप, जमा 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा होता है 1 और 3 का 3, जो भी अलामत है हमारी वो अलामत यहाँ पर आप लिखिए, जमा का 4 बराबर 0। सवाल में क्या बोला गया है, तय कीजिए कि जज़र मुरब्बी मसावात के हल है या नहीं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये मुरब्बी मसावात के हल है या नहीं। तो जवाब में देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जमा का 4 और जमा का 1 कितना होता है 5, नफ़ी का 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए 5 में से 3 गए, कितना बचा 2 बराबर 0। जब कभी भी इस तरीके का जवाब अगर आपका आता है, यानी तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें अगर यकसा आपको नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आप जुमला ये दीजिए कि दिया हुआ जज़र, इस तरह से आपको लिखना, दिया हुआ जज़र मुरब्बई मसावात का हल नहीं है। ये सेंटेंस आपको लिखना है। ओके, अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल के अंदर x कुव्वत 2 नफ़ी 12x जमा 32 बराबर 0 और x बराबर दिया हुआ है हम लोगों को मस्बत का 4। किसका 4 दिया गया है, मस्बत का 4 दिया गया है। अब चलिए फिर मैंने आपसे कहा कि इसको हल और दिया हुआ करके लिख लीजिए आप। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको दिया हुआ करके लिख लिए। आप कीमतें रखते चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है। कॉस कुव्वत 2 नफ़ी 12 एज इट इज़ रहेगा, कॉस में हमारा रहेगा 4 जमा 32 बराबर 0। पहले 4 का मुरब्बा 16, अलामत एज इट इज़ रहेंगी, 12 चौक होता है 48, इस तरह से आप लिखिए, जमा 32। फिर आपको करना क्या है, ये मस्बत का 32 और मस्बत का 16 कितना होता है 48 होता है, माइनस ये वाला जो हमारा 48 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे बराबर 0। 48 में से 48 अगर गया तो कितना बचता है 0, 0 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें कैसी आ गई, मसावी आ गई। तो अब यहाँ पर लिखिए दिया हुआ जज़र मुरब्बई मसावात का हल है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी?